दिल्ली में फिर दरिंदगी। रोहिणी इलाके में लड़की ने 4 लोगों पर लगाए गैंग रेप के आरोप, 2 गिरफ्तार। लड़की का आरोप, शादी का झांसा देकर दोस्त ने बुलाया था घर पर, पिस्तौल दिखाकर लूटी इज्जत। केएन काजू थाने में केस दर्ज। यूपी के मथुरा में समाजवादी पार्टी की खुलेआम गुंडागर्दी। कार्यकर्ताओं पर जिला सहकारी चुनाव के एक उम्मीदवार को पुलिस के सामने खींचकर गाड़ी में बिठाकर लेकर भागने का आरोप। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी उमर अली खान पर मुकदमा। सरकारी कर्मचारियों को बंधक बनाने का आरोप। मुरादाबाद में एक महिला और युवक के साथ शर्मनाक हरकत। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने की बदसलूकी की और पिटाई। भतीजे और बुआ को ट्रेनिंग में बताकर लोगों ने पीटा। नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद। इंडिया टुडे नीसन सर्वे में 36% लोग मोदी के पक्ष में। मोदी के बाद राहुल का नंबर। सर्वे में लोगों की दूसरी पसंद बने राहुल गांधी। अगले चुनाव में त्रिशंकु लोकसभा के बन रहे हैं आसार। 200 से ज्यादा सीट लेकर एनडीए बन सकता है सबसे बड़ा गठबंधन। सर्वे में यूपीए को नुकसान का अनुमान। 160 सीटों पर सिमट सकता है गठबंधन। क्षेत्रीय दलों के हाथ में हो सकती है सत्ता की चाबी। इन पार्टियों को मिल सकती है 188 सीटें। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे देश भर में अलर्ट। बड़े शहरों में तगड़े सुरक्षा इंतजाम। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस चौकस। ट्रैफिक को लेकर विशेष व्यवस्था। दिल्ली में आज शाम 6 बजे के बाद राजपथ पर नहीं जा सकेंगे वाहन। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने तक बनी रहेगी ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था। 26 जनवरी को सुबह 6 से 12:30 बजे तक मेट्रो में खास इंतजाम। राजीव चौक और इससे सटे कुछ स्टेशन रहेंगे बंद, लेकिन राजीव चौक पर ट्रेन बदल सकेंगे यात्री। मुंबई पुलिस 26 जनवरी को लेकर मुस्तैद। शिवाजी पार्क पर रिमोट कंट्रोल्ड माइक्रो एयरक्राफ्ट से आतंकी हमले का अंदेशा। मुंबई में हॉकरों ने एसीपी वसंत धोबले के खिलाफ निकाला मोर्चा। धोबले की कार्रवाई के दौरान हो गई थी एक हॉकर की मौत। मुंबई हमले की साजिश में शामिल लश्कर के आतंकी डेविड हेडली को अमेरिका में सजा। शिकागो की अदालत ने सुनाई 35 साल की कैद। जांच में सहयोग की वजह से फांसी और उम्र कैद टली। भारत करेगा हेडली के प्रत्यर्पण की मांग, लेकिन अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि हेडली का नहीं होगा प्रत्यर्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकता है सुनवाई में शामिल। हेडली को मुंबई हमले समेत 12 मामलों में हुई सजा। देश में दूसरी जगहों की रेकी के मामलों में हेडली के प्रत्यर्पण की मांग करेगा भारत। मुंबई हमले की सुनवाई से जुड़े वकील उज्जवल निकम का बयान। हेडली को होनी चाहिए थी फांसी, नाकाफी है उसे मिली सजा। 26/11 अमेरिकी पीड़ितों ने हेडली की सजा को बताया नाकाफी। पति को खो चुकी महिला ने कहा जीने का अधिकार नहीं हेडली को। मुंबई हमले में मारे गए थे 6 अमेरिकी। कांग्रेस कोर ग्रुप की आज हो रही है अहम बैठक। तेलंगाना को लेकर जारी तनातनी पर होगी चर्चा। गृह मंत्री सुशील शिंदे के बयान के मुद्दे पर भी होगी बात। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राजीव गांधी ट्रस्ट के साथ करेंगे मीटिंग। दिल्ली के जवाहर भवन में होगी बैठक। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश आज जा रहे हैं झारखंड। रांची में गवर्नर के सहायकों से मिलकर विकास कार्यों का लेंगे जायजा। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर समारोह। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ और पार्टी के वरिष्ठ नेता आडवाणी करेंगे शिरकत। देहरादून में आज दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। दिल्ली की मंडी में प्याज के भाव में जबरदस्त उछाल। 2 दिन में दोगुनी हुई कीमतें। आजादपुर मंडी में 2 दिन पहले 12 के करीब बिक रहा था प्याज, अब 22 रुपए प्रति किलो हुई कीमत।
प्याज के दाम में आसमानी उछाल पर बोले कारोबारी, नहीं है कोई चिंता की बात, महाराष्ट्र से स्टॉक आते ही गिर जाएंगे दाम। दिल्ली गैंगरेप केस में अभियोजन पक्ष ने आरोपों पर बहस की पूरी। अब 28 जनवरी को बचाव पक्ष की बारी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट लेगा फैसला, किन धाराओं में चले मुकदमा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका की खारिज। स्वामी ने की थी मांग, कोर्ट में चले दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग आरोपी का केस। दिल्ली में 9 जनवरी को शुरू हुई हेल्पलाइन 181 पर अब तक करीब 32,000 शिकायतें दर्ज। आधे से ज्यादा मामले छेड़खानी के, छेड़छाड़ के बाद घरेलू हिंसा का नंबर। नितिन गडकरी ने दी आयकर विभाग के अधिकारियों को धमकी। नागपुर में बोले, बीजेपी की सरकार आएगी तो कहां जाओगे बचकर। गडकरी के बयान के खिलाफ कांग्रेस का कड़ा रुख। कहा, गडकरी के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। बीजेपी आरएसएस पर गृह मंत्री सुशील शिंदे के बयान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी। गृह मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। बीजेपी के हल्ला बोल पर दलित कार्ड से दिग्विजय सिंह ने किया पलटवार। कहा, जाति की वजह से गृह मंत्री का विरोध। कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम पर बढ़ा विवाद। हंगामे के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पौंडीचेरी में रिलीज पर लगाई रोक। दिल्ली बाल आयोग ने 11 जनवरी के एक केस में दिए जांच के आदेश। योगा टीचर पर 16 साल की नाबालिग के यौन शोषण का है आरोप। मुंबई के माहिम में भयंकर आग। लकड़ी के गोदाम में भड़की आग की चपेट में आई कई झुग्गियां। हादसे में 2 लोग झुलसे। दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के आईसीयू में आग। आनंद फानंद में बाहर निकाले गए मरीज। अस्पताल के पास नहीं है फायर डिपार्टमेंट का एनओसी। जंतर मंतर पर देश भर से आए डॉक्टर्स का प्रदर्शन। डॉक्टर की मास्टर डिग्री के लिए पूरे देश में एक परीक्षा की मांग। हॉस्टल की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे डीयू के 6 छात्र। आर्ट्स फैकल्टी के सामने शुरू किया आंदोलन। पद्म पुरस्कारों की आज हो सकती है घोषणा। गृह मंत्रालय कर सकता है अवार्ड्स का ऐलान। छब्बीस जनवरी की परेड में बिखरेगी मूंछों की शान। बीएसएफ के जवानों की खास तैयारी। 26 जनवरी से गाजियाबाद में शुरू हो रही है सिटी बस सर्विस। 6 रूटों पर चलेगी सिटी बसें। सबसे लंबा रूट कौशाम्बी से गोविंदपुरम का। इंग्लैंड के साथ आखिरी वनडे खेलने के लिए धर्मशाला पहुंची टीम इंडिया। गग्गल एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के स्वागत के लिए उमड़ी भीड़। आज दोनों ही टीमों का है प्रैक्टिस सेशन। धर्मशाला वनडे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खेलने पर सस्पेंस। प्रैक्टिस के दौरान दाएं हाथ के अंगूठे में धोनी को लगी चोट। स्विट्जरलैंड के दावोस में इमरान खान का दावा। कहा, मैं बनूंगा पाकिस्तान का अगला नेता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अर्थव्यवस्था समेत कई चुनौतियों का किया जिक्र। फ्रांसीसी सेना ने जारी किया माली में ऑपरेशन सर्वल का वीडियो। विद्रोहियों पर किया हवाई हमला। 2 हफ्ते के ऑपरेशन में कुछ विद्रोही गुट हथियार डालने की तैयारी में। मिस्र में आंदोलन की बरसी पर काहिरा में छूटे आंसू गैस के गोले। सुरक्षा बलों से भिड़े लोग दीवार तोड़ने की कोशिश। अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में ठंड की मार। मिनेसोटा में बबल छोड़ते ही बन गया बर्फ का गोला। न्यूयॉर्क में -10 डिग्री की ठंड में जम गए तालाब और झरने। शिकागो में बर्फ से ढकी बिल्डिंग में आग बुझाना तक हुआ मुश्किल। फायर फाइटर्स ने बर्फ के पीछे से झोंकी जान। कड़ी मशक्कत से आग पर पाया गया काबू।